साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार अपनी क्लासों को ले रहे हैं, हमारी इन क्लासों को ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास है जो सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे साथियों। आज अपन बात करेंगे एसएससी 111 के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। जो बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है साथियों, जो साथी बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, और इन्होंने जो फर्स्ट ईयर में है जो इस बार, उनके लिए है जो साथियों जो सोइल साइंस की जो है वो एसएससी 1 है जो चलने वाला है कोर्स। जो सोइल साइंस का कोर्स होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? एसएससी है जो 1 है जो ये कोर्स चलने वाला है साथियों। और इसका जो कोड टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस है। इसका टाइटल क्या है दोस्तों? फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस है साथियों। जो सोइल साइंस है, जो मृदा विज्ञान है, उसके जो आधारभूत है फंडामेंटल्स है वो है साथियों इसमें है जो अपने रहने वाला है। अगर अपन बात करें सोइल साइंस की दोस्तों, किसकी बात करें? अगर अपन सोइल साइंस की बात करें, जो साथियों सोइल साइंस का सिलेबस है वो है जो अपने पूरे बीएससी में है। जो अपन बीएससी करेंगे 4 वर्ष की है जो बीएससी रहने वाली है, अपनी 4 वर्ष की है जो बीएससी डिग्री रहने वाली है, उसमें है जो अपन सोइल साइंस का है जो कोर्स है वो 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर के सेकंड सेम में, या और थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे। तो अपन इसमें जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। अगर अपन बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में है जो अपने सोइल साइंस चलने वाली है वो चलने वाली है फंडामेंटल्स। कौन सी सोइल साइंस चलेगी दोस्तों? फंडामेंटल्स है जो अपने फर्स्ट सेम में है जो चलने वाली है फंडामेंटल्स। और टाइटल की बात करें तो एसएससी 111। तो ये दोस्तों है जो अपन को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का टाइटल अपना कोड है जो है एसएससी 111 और जो टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। ये अपन को ध्यान रखना है। कोई भी अपने जब प्रैक्टिकल लेना आएगा तो वाइवा में जो बाहर से टीचर आते हैं वाइवा लेने के लिए, वो पूछते हैं कि कोड सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसके कोड क्या है, उसके टाइटल क्या है। तो इनका है जो दोस्तों अपन को है जो ध्यान रखने वाले हैं। अगर अपन बात करें साथियों इस सोइल साइंस की, तो सोइल साइंस में है जो अपने इस कोर्स में है जो मुख्य रूप से है जो 3 शाखाओं में है जो बांटा गया है सोइल साइंस को। अगर अपन सोइल साइंस की बात करें तो दोस्तों सोइल साइंस को है जो मुख्य रूप से है जो अपने 3 भागों में बांटा गया है। एक है इसमें पेडोलॉजी। क्या है साथियों? एक तो इसमें आती है पेडोलॉजी, एक आती है साथियों इसमें पेडोलॉजी आती है। दूसरी अपन बात करेंगे सॉइल फिजिक्स के बारे में। किसकी बात करेंगे साथियों? सॉइल फिजिक्स के बारे में। दूसरी है जो क्या है साथियों? दूसरी है जो अपने है जो सॉइल फिजिक्स है। उसके बाद में जो तीसरी है वो है अपने सॉइल केमिस्ट्री। तीसरी रहने वाली है दोस्तों वो क्या रहने वाली है? सॉइल केमिस्ट्री रहने वाली है। अगर अपन बात करें साथियों पेडोलॉजी की, किसकी बात करें साथियों? अगर अपन है जो पेडोलॉजी की बात करें साथियों, तो पेडोलॉजी में है जो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अगर बात करें साथियों, तो पेडोलॉजी में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज सोइल, मृदा क्या है। क्या पढ़ेगा अपन साथियों? पेडोलॉजी में पढ़ेंगे मृदा क्या है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और वो है जो 3 आयामी यानी कि 3D होती है। कैसे होती है दोस्तों? 3D होती है। इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और इसकी है जो गहराई होती है। उसके अलावा अपन इसमें पेडोलॉजी में पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। मृदा का अध्ययन है जो किन शाखाओं में किया जाता है, पेडोलॉजी में अपन करते हैं। उसके बाद इडेफोलॉजी में करते हैं। इडेफोलॉजी में अपन जो करते हैं वो है जो मृदा का पादप के साथ में क्या संबंध है उसके बारे में जो अपन साथियों अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें पेडोलॉजी में पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टान में क्या है,
उसके अलावा अपन है जो पेडोलॉजी में मिनरल्स पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। उसके अलावा है जो अपन वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण है जो किन कारकों द्वारा होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन है जो पेडोलॉजी में पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मृदा निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण पढ़ेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मृदा निर्माण की जो कौन कौन से प्रोसेस है उनकी प्रक्रियाओं के बारे में है जो अपन पेडोलॉजी में है जो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों सॉइल फिजिक्स आता है। क्या आता है साथियों? उसके बाद में आता है सॉइल फिजिक्स। अगर अपन बात करें साथियों सॉइल फिजिक्स की बात करें तो सॉइल फिजिक्स में है जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मृदा कणाकार। मृदा कणाकार क्या होता है? मृदा कणाकार का है जो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मृदा संरचना पढ़ेंगे। मृदा कणों का अपक्षय है जो किस प्रकार से होता है उनका है जो अपन कणों का आकलन करेंगे। उसके अलावा अपन मृदा जल पढ़ेंगे, इसके अंदर है जो मृदा वायु पढ़ेंगे। उसके अलावा है जो मृदा की सुगठितता क्या होती है। उसके अलावा जो स्टोक्स लॉ होता है अपन उसके बारे में है जो साथियों पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में है जो साथियों अपन सॉइल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें सॉइल केमिस्ट्री की, किसकी बात करें दोस्तों? सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें है जो अपन कोलोइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? इसमें है जो अपन कोलोइड के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कोलोइड, मृदा है जो कोलोइड है वो क्या होते हैं। उसके अलावा कार्बनिक कोलोइड कौन से है, ऑर्गेनिक कोलोइड्स की बात करें, ऑर्गेनिक कोलोइड्स कौन से है तो इसमें है जो ऑर्गेनिक कोलोइड्स में है जो ह्यूमस आता है। और अगर अपन इनऑर्गेनिक कोलोइड्स की बात करें, सिलिकेट की बात करें तो इसमें है जो कार्बनिक कोलोइड होते हैं वो सिलिकेट्स होते हैं। इसके अलावा अपन है जो इसमें 1:1 पढ़ेंगे। 1:2:1 है वो क्या होते हैं सहस्तर, उनके बारे में है जो पढ़ेंगे। तो अपन है जो एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं। लगभग है जो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटियों में सिलेबस समान रहने वाला है, फिर भी है जो अपन एक बार है साथियों अगर अपन इस सिलेबस को देखें अगर अपन बात करें सॉइल साइंस के सिलेबस के बारे में, सॉइल साइंस के सिलेबस की बात करें साथियों अपन तो इसमें है जो अपने सॉइल साइंस के सिलेबस में रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इसका है जो टाइटल है। और जो कोड है एसएसएस ये है जो 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। ये अपन ने जो पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी। इसमें अगर अपन पहले टॉपिक की बात करें तो इसमें है सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके अलावा अपन को पेडोलॉजी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपन को इडेपोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मृदा का है जो फसल और पादपों के साथ में क्या संबंध है उनके बारे में है जो अपन को पढ़ना है। इन सभी के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, इन सब के बारे में अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सॉइल जेनेसिस, मृदा उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मृदा उत्पत्ति पढ़ेंगे, सॉइल जेनेसिस पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद में पढ़ेंगे मृदा है जो मृदा का निर्माण होता है वो चट्टानों और खनिजों से किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा वीदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे अपन, चट्टानों का अपक्षय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चट्टानों का अपक्षय। तो अपन को पता है कि चट्टानों का अपक्षय होता है वो 3 प्रकार से होता है, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल, फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल वीदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा निर्माण के अपन पढ़ने वाले हैं वो मृदा निर्माण के कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन फंडामेंटल्स एंड एस्केपिंग ऑफ सॉइल प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक तो आधारभूत प्रक्रिया होती है, दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो अपन आधारभूत प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन है जो मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? मृदा परिच्छेदिका के बारे में जो पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल के बारे में जो अपन साथियों पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल, मृदा का है जो मृदा की परिभाषा पढ़ेंगे। और उसके अलावा है जो अपन मृदा का है जो संगठन है उसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मृदा के है जो भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? मृदा के है जो भौतिक गुणों के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं।
उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सॉइल टेक्सचर पढ़ेंगे, मृदा संगठन पढ़ेंगे, मृदा संरचना पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सेपरेट्स, मृदा कणों का है जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर, और मृदा टेक्सचर है इसका है जो क्या महत्व है इसके बारे में है जो अपन बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे पार्टिकल साइज एनालिसिस, मृदा के जो कण है उनका है जो कणों की है जो साइज है, कणों का आकार है, मृदा कणाकार है, उनके बारे में है जो अपन बात करेंगे। उसके अलावा है जो अपन स्टोक्स लॉ के बारे में है जो बात करेंगे। उसके बाद में बात करें सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना के कितने प्रकार की होती है मृदा संरचना, उनके बारे में है जो अपन साथियों बात करेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, यानी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर संगठन मृदा संगठन होता है, मृदा संरचना होती है, मृदा संरचना के निर्माण की है जो क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसकी है जो क्या विधि है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि यह जो मृदा संरचना होती है, इस मृदा संरचना को अपन है जो किस प्रकार से प्रबंध करते हैं उनका, इसके बारे में है जो साथियों अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बक डायनेसिटी, स्थूल घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल डायनेसिटी, कण घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। कण घनत्व क्या होता है, स्थूल घनत्व क्या होता है। उसके बाद में पोरोसिटी, यानी कि मृदा सरंध्रता क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग देम, यानी कि स्थूल घनत्व, कण घनत्व और रंध्रता को है जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर सिग्निफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका है जो कृषि के क्षेत्र में है जो क्या महत्व है, उसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी एंड प्लास्टिसिटी, और उसके है जो एग्रीकल्चर के दृष्टि से है जो मृदा सुगठितता का है जो और प्लास्टिसिटी का है जो एग्रीकल्चर में है जो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन सॉइल कलर बारे में पढ़ेंगे, मृदा का रंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सप्रेशन ऑफ सॉइल कलर विथ मैनुअल ऑफ सॉइल चार्ट, यानी कि यह जो अपन सॉइल चार्ट को देख कर है जो सॉइल कलर चार्ट है उसको देख कर है जो मृदा का रंग का है जो मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन सॉइल टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मृदा का है जो भारत में है सॉइल टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, भारत में है जो मृदा का है जो विवरण पाया जाता है, कहीं रेतीली मृदा पाई जाती है, कहीं काली मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है, उनका है जो साथियों अपन है वो पढ़ने वाले, वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा सॉइल वाटर पढ़ेंगे अपन, मृदा जल पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। फोर्सेस ऑफ सॉइल वाटर रिलेशन, यानी कि मृदा जल का है जो बल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण जल है, गैसीय जल है, आर्द्रताग्रही जल है, इनका है जो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके बारे में है जो साथियों अपन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, मृदा जल है उसका साथियों है जो किस प्रकार से है जो ये जल मृदा में है जो गति करता है, जैसे परकोलेशन हो गया, अंतःस्त्रवण हो गया, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, और मृदा के लिए है जो मृदा में जो पादप होते हैं, पादपों के लिए है जो जल किस प्रकार से है जो अवेलेबल होता है, उनको है जो किस प्रकार से उपलब्ध होता है, इसके बारे में है जो साथियों अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन सॉइल एयर के बारे में पढ़ेंगे, मृदा वायु के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन यानी कि उसका संगठन पढ़ेंगे। उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज, मृदा में है जो किस प्रकार से है जो साथियों गैसों का है जो संगठन है वो किस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका है जो पादप की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, पादप वृद्धि पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा अपन सॉइल टेम्परेचर पढ़ेंगे, मृदा तापमान पढ़ेंगे, उसका मृदा तापमान का सोर्स पढ़ेंगे, क्या स्रोत है मृदा तापमान का, अमाउंट पढ़ेंगे, एंड फॉलो ऑफ हीट इन सॉइल, यानी कि मृदा में जो ऊष्मा होती है उसका है जो चार्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा इसका है जो पादप वृद्धि पर है जो मृदा ताप। आगे अपन अगला अपन पढ़ने वाले हैं सॉइल रिएक्शन के बारे में है जो साथियों अपन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल रिएक्शन पीएच के बारे में पढ़ेंगे, मृदा पीएच के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में है जो पढ़ेंगे। उसके अलावा सॉइल एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मृदा अम्लता के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल एसिडिटी मृदा अम्लता क्या होती है। उसके बाद में सॉइल एल्कलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, मृदा क्षारीयता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बफरिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मृदा उपे प्रतिरोधन क्षमता के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मृदा पीएच होता है, मृदा पीएच का है जो पोषक तत्वों की उपलब्धता पर है जो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में है जो साथियों अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे मृदा कोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, मृदा कोलाइट्स टाइप के बारे में बात करेंगे, और इसका है जो क्या महत्व है, सिग्निफिकेशन क्या है, इसके बारे में है जो दोस्तों बात करने वाले हैं।
उसके अलावा अपन बात करेंगे 1:1, 2:1 रेटियो एंड 2:1:1। इनके बारे में जो सिलिकेट्स पढ़ते होती है 1:1, 1:2:1, इनके बारे में जो अपन बात करेंगे। और इसकी जो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में बात करेंगे, इसका है जो मृदा में क्या सोर्स है उसके बारे में जो बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करें कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंज, यानी कि धनायन और ऋणायन विनिमय होता है वो किस प्रकार से होता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनको है जो कौन कौन से फैक्टर है जो इनको प्रभावित करती है, इन सब के बारे में है जो अपन साथियों है जो इस सोइल साइंस की है जो फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस का जो सिलेबस है इनमें जो अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बार है जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट ने है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए, जो एग्रीकल्चर के बीएससी विद्यार्थी है उनके लिए है जो दोस्तों एक ही शानदार शुभारंभ किया है। सभी कोर्स है जो साथियों हिंदी माध्यम में है जो यहाँ पर आपको है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर है जो साथियों उपलब्ध होने वाले हैं। इसमें साथियों आपको वीडियो लेक्चरर भी मिलेंगे, उसके अलावा है जो हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स भी है जो साथियों आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जो यहाँ पर है जो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा ये बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार है जो उनके लिए रहने वाला है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।